अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। जी हाँ नाजरीन, आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे झंग की तालबा को मौत के घाट तक पहुंचाने वाले 4 मुलजमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस के हवाले से अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ मोहम्मदा इकबाल और साकिब चदर केस में जो है रिमशा इकबाल और मियाँ एडवोकेट अली इशफाक जो हैं उनको पंजाब बार के डिसिप्लिन कमेटी में पेश हुए हैं। इस हवाले से भी आपको सारी अपडेट्स शेयर करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ खबर चलाने पर इरशाद भट्टी, अनवर समारा और सलमान हैदर को जो है NCCIA ने तलब कर लिया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। और सरकारी फंडेड फिल्म रेड लाइन के फनकारों को जो है वो एडवांस दे दिया गया है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता एक साल में होने वाले क्लासिक और कवाली फेस्टिवल पर तनकीदी शो के हवाले से जो है ऑर्गेनाइजर्स ने RNN TV को वीडियो पैगामात शेयर किए हैं। वो वीडियो पैगामात आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी अपडेट्स भी आपको बताएंगे। उसके अलावा ज़मीन के केस पर चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हुई है। इस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। और अदाकारा अलीज़ा शाह जो हैं उन्होंने शाज़िया मंजूर के बाद अब फलक शबीर और सारा खान पर हिरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया है। इस केस की भी अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम मुनीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइस्लाम मिस। अच्छा सर, मुझे बताएं, ये जो झंग में तालबा का मौत का केस है, 4 जो मुल्ज़िमान हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? ये देखें एक सना यूसुफ के साथ वाक़या हुआ था इस्लामाबाद में। वो बच्ची की भी उम्र इतनी थी। जी। फिर हमने बात की तो फिर वो जो चैंपियन है उनकी चीखें निकल गई। हुँ। रोना-धोना शुरू हो गया, जी आपने ये क्या कहा है कि माँ-बाप को नज़र रखनी चाहिए जी, बच्चे कि वो किससे राब्ते में है, किससे नहीं है। ठीक है। एक तबका है, वो जो तबका है ना जो ऐसी सूरत हाल के बाद भी ये कहता है कि एक तो बच्ची मर गई है हुँ। और दूसरा आप ये क्यों कहते हैं कि माँ-बाप को नज़र रखनी चाहिए। जी, तो आप बिल्कुल अपनी बच्चियों को ऐसे ही लोगों के साथ घूमने-फिरने दें। ठीक है। वो लोग जो कहते हैं, जी। फिर हमसे बात करनी है। यार साडी बच्ची आ जा रही है, हाँ लाहौर जी। भी आ रही है और जो है ना वो इस्लामाबाद भी जा रही है, हुँ, फिर बात करनी है आपने। ठीक है। ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप भौंक-भूँक के चुप कर हुँ, जाएँगे, ठीक है? सबसे अव्वलीन जो ज़िम्मेदारी है, सबसे अव्वलीन जो तरबियतगाह है, हुँ। वो पेरेंट्स हैं। जी। उसके बाद जो है वो आपका तालीमी इदारा आता है और उसके बाद जो है जहाँ उसने कहीं जॉब करनी है, बिल्कुल। उसके बाद उस बच्ची का जो है वो ससुराल आएगा, उसके हुँ। बाद ये सारे मराहिल होंगे। अव्वलीन जो ज़िम्मेदारी है वो पेरेंट्स की है जी। कि उनकी बच्ची जो है वो चाहे वो फीमेल फ्रेंड्स हैं उसकी, तो वो किस तरह की फीमेल फ्रेंड्स के साथ उसका घूमना-फिरना है। ठीक है। अब ये बच्ची जो है अ डेथ हो गई है बच्ची की शाल जी। फातिमा। 17 साल उम्र है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, झंग की रहने वाली है। पहले हुँ। इत्तला आई कि ये अपनी रोल नंबर स्लिप लेने गई थी अच्छा। एग्ज़ाम के हवाले से। अब उनके वालिद ने जो मुकदमा दर्ज करवाया, उसमें उन्होंने ये बताया कि वो कोई अपने स्टिच्ड हुँ। कपड़े लेने गई थी। अच्छा। बाद में ये बात आई कि वो एक खलील नामी लड़का जिनका इनके घर आना-जाना है, वो दूर परे का अज़ीज़ हुँ। होगा, उस लड़के के साथ घर से गई। ओह! और फिर ये भी इन्फॉर्मेशन आई है ज़राए से कि ये बच्ची ऑलरेडी खलील और खलील के फ्रेंड्स के साथ इस्लामाबाद भी चली जाती थी और ओके। लाहौर भी आ जाती थी, जंग से। मतलब इतनी आज़ादी थी आज़ादी उसको। थी घर से, हुँ। इतनी। जी। अब ये हादसा हो गया, तो अब हम जो है ना इस तमाम तर सूरत हाल को जो हुँ। है कोई ममनुआ करार दे दें जी। और इसको नामुनासिब और गैर मौज़ू कह दें। हुँ। मुआशरे को ये समझ भी तो आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। जी, जो बिल्कुल। सादा लोग हैं उनको पता तो चले कि अगर उनकी बच्ची किसी के साथ जा रही है हुँ। और वो 3-4 रोज़ तक घर वापस नहीं आ रही। ऐसे ही है। ये पता है आपको कि बच्ची जो है उसके जाने के 4 दिन बाद हुँ। जब कॉल आती है नामालूम फ़ोन से कि आपकी बच्ची को फलाँ हॉस्पिटल हमने छोड़ दिया है, जी। तो ये एफआईआर की दरखास्त दी जाती है। इससे उस पहले 4 दिन उनके घरवालों को ये है कि वो अपने दोस्त दोस्तों के साथ गई हुई है। अच्छा, उनको कोई मसलन फ़र्क नहीं पड़ा। फर्स्ट ईयर की तालिबा, 17 साल एज, हुँ। झंग की रिहायशी और मेल खलील तो मेल है ना, जी, जी। दोस्त है, हुँ। काबिल एतबार होगा। आगे जो उसके दोस्त हैं, हुँ। अब आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि जो चारों मुल्ज़मान हैं, जो उसे हस्पताल छोड़ के गए, इंतहाई तशवीशनाक हालत में और ज़्यादा इस तशवीशनाकी में नशा बताया जा रहा है और ओके। जिसमें कोई डांसिंग पिल है वो बताई जा रही है और मंशियात बताई जा रही हैं।
जो उस बच्ची को इस्तेमाल करवाई ओके। गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि वो नशा करवा के क्या उसके साथ ज्यादती भी हुई, ओके। ज्यादती हुई तो क्या सिर्फ इन 4 दिनों में हुई। ठीक है। ये तमाम तर पहलू जो हैं हम्म। ये रिपोर्ट आने के बाद पता चलेंगे, ठीक है वो इन्वेस्टिगेशन बताएगी। जी। अलबत्ता खलील जो मेन किरदार है उसको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है जी, और वो गिरफ्तार किया है सीसीडी ने। सीसीडी ने ये गिरफ्तार सीसीडी ने, किया। ये जो है ना मामला, जंग सीसीडी ने गिरफ्तार किया लाहौर से। हम्म। और उसके अलावा हसन है, हसीब है और उमैर है। ओके। और अभी तक की तफ्तीश में खलील ही ज्यादा कसूरवार पाया जा रहा है। ठीक है। वो तीनों बनिस्बत हम्म। उनका कसूर उसमें उतना नहीं जितना खलील का, लेकिन जब मौत हो जाती है और वो उसमें शामिल हैं। हम्म। और क्या हसन, हसीब और उमैर भी पहले लड़की से मिल रहे थे, मिलना ठीक है। जुलना था नहीं था, क्या मामला था? अच्छा, अब ये होता है कि ये तालबा जो है, बताया ये गया है कि 4 तारीख को हम्म। घर से निकलती है, 4 जून को, ठीक है जी। 4 का दिन भी गुजर जाता है, हम्म। 5 का भी गुजर जाता है, 6 का भी गुजर जाता है, 7 जून का दिन शुरू होता है। जी। वालिद जो हैं, घर वाले पता कर रहे हैं इधर उधर से, फोन बंद है, पता नहीं चल रहा। हम्म। तो अचानक जो है एक फुटेज मंजरे आम पे आती है कि 4 लोग एक लाल कलर की, रेड कलर की गाड़ी में हम्म। झांक के एक अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में उस बच्ची को व्हील चेयर पे वो दाखिल हो रहे हैं, छोड़ के और भाग जाते हैं वहां ठीक से, है। फरार हो जाते हैं। अब मुतलका अस्पताल फौरी तौर पे पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है जी। कि मामला मशकूक होता है। और ये एक बड़ी, मेरे ख्याल में, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उस हॉस्पिटल ने, कि फौरी तौर पे उन्होंने। जी। अच्छा, इशाल फातिमा जो है, बताया जाता है कि कुछ अरसा इससे पहले इस्लामाबाद से भी तालीम हासिल करती रही, ठीक है। जिसके सिलसिले में वो इस्लामाबाद आती जाती रही, हम्म। वो लाहौर भी आती जाती रही। और इसी एक ताल्लुक की वजह से इस खलील नामी लड़के का इशाल फातिमा के घर आना जाना था। ठीक है। और घर वाले अपनी एक सादा लोई में भी यही समझ रहे होंगे कि ये बच्चा चूंकि साथ पढ़ रहा है जी जी और ये जी। इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं, ये भी एक रुझान है हाँ आजकल। जी। तो वो जो है आंखें हम्म। उन्होंने बंद कर रखी थी। हम्म। अब ये है कि उस दिन भी बताया जाता है कि खलील घर से लेके जाता है। ठीक है। जब ये उनका वालिद जो है बच्ची का, इशाल फातिमा का, जब मौत हो जाती है, इस हॉस्पिटल से जो है ना वो THQ झांगो हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, हम्म। क्योंकि वो हालत तशवीशनाक होती है। वहां भी वो 1 डेढ़ दिन वो बेचारी लड़ती है ठीक है। जिंदगी और मौत की एक कशमकश में, और उसके बाद वो जान बक हो जाती, ठीक है। जान भर नहीं हो पाती। उसका वालिद चौथे दिन इस मामले के बाद पुलिस में जाके एप्लीकेशन देता है हम्म। कि जी मेरी बच्ची को जो है ना वो इस तरह अगवा किया गया। ओके। कौन, किसके साथ गई? ये भी इतला है कि बच्ची खलील के साथ घर से निकली। खलील के साथ क्यों निकली? खलील के साथ इसलिए निकली कि खलील का घर आना जाना था। वो पहले भी जी। ये लोग बाहर चले जाते थे और आ जाते थे। बाहर कहाँ चले जाते थे? वो इस्लामाबाद भी चले जाते थे, लाहौर भी चले जाते अच्छा। थे। इतनी। एज कितनी है? 17 साल। हम्म। अभी बालग नहीं है बच्ची, जी। ठीक है? फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। हम्म। अब जैसे मैंने बताया कि अहमद हॉस्पिटल से वो छोड़ के फरार होते हैं। उसके बाद THQ, जी। इब्तदाई जो तफ्तीश है उससे पता चला है कि उस बच्ची को जहां भी ले जाया गया, जहां पे 3 लोग और मौजूद थे और मे बी और लोग भी मौजूद हों, हम्म। वो एक कोई ऐसी जगह थी जहां पे कोई पार्टी शार्टी का माहौल था, ठीक और है। उस बच्ची को कोई डांसिंग पिल्स होती हैं, हम्म। XTC जिन्हें कहा जाता है। और अब जब से ये खातून गिरफ्तार हुई है, हम्म। XTC का भी नया वर्जन आ गया है, आइस कोटेड XTC, ओके। ठीक है? ठीक है। वो आइस कोटेड XTC वो उससे भी आगे का कोई जहर है, ठीक है। ठीक है जी। अब वो बच्ची को कोई ज्यादा वो खिला दी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा कोई मे बी दूसरी मंशियात का भी इस्तेमाल करवाया हम्म। जाता है। किस मकसद के लिए करवाया जाता है? कि सिर्फ डांस करने के लिए करवाया जाता है? हम्म। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, वो हम ठीक नहीं है। अभी कह सकते। इस हवाले से मेरे पास खबर नहीं है कि जी। हुआ क्या क्या 4 दिनों में। ठीक है। अच्छा, ज्यादा ये भी एक समझ में आ रही है बात इब्तदाई हम्म। इन्वेस्टिगेशन से कि
उसकी चूंकि हालत बिगड़ी तो ये लोग चारों या इससे ज्यादा भी अगर इसमें शामिल हैं लोग, 4 तो गिरफ्तार हो जी। चुके हैं। खलील, हसन, हुँ। हसीब, उमैर, ये अपने तौर पे उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते रहे। ओके, कि शायद हम कुछ कर लें, बच जाएँ। ठीक है? हुँ, खुद से ना कोई गूगल-शूगल करके ओके, उसको दवाइयाँ वगैरह भी खिलाते रहे लाके, ओके। ठीक है? ताकि जी, कोई उसका मैदा साफ हो जाए, कोई चीज़ हो जाए। हॉस्पिटल राइट। लेके नहीं गए डरते हुए। इब्तिदा में, मेबी इब्तिदा में लेके जाते तो कम से कम उसकी जी, ज़िंदगी बच बच जाती। जाती है। तो इन्होंने खुद ही वो सारा डॉक्टरी भी हुँ, की। डॉक्टरी से पहले पता नहीं क्या-क्या किया, जी, क्या-क्या किया। तो बड़ा ही एक दिल दहला देने वाला ये मामला है। और उसके बाद ये होता है कि पुलिस हरकत में आती है। जी, अब खलील का मुझे लग रहा है कि खलील की इत्तला है कि वो सीसीडी के पास है। ठीक है। बाकी तीनों पुलिस के पास है। ओके। जब ज्यादती वाला मामला आता है या हुँ, इस तरह का कोई शुबा होता है तो सीसीडी हरकत में आती है। ठीक है। तो गिरफ्तार मुबैना तौर पर चारों हो चुके हैं। जी, ठीक है। अब वो दूध का दूध पानी का पानी तो हो जाएगा, लेकिन वो बच्ची वापस नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे है। वो चली गई। वो चली गई। वो वापस नहीं आएगी। तो यानी कि ये बिल्कुल एक मुझे बार बार फिर याद आ जाता सना यूसुफ केस, जी, कि इन पेरेंट्स को हुँ, और उस बच्ची को ये क्यों अंदाजा नहीं हुआ कि खलील इस तरह भी कर सकता जी, है उस बच्ची के साथ। हुँ, अभी तो देखें, तफ्तीश में पता चलेगा जी, क्या बच्ची पहले से यूज टू थी एक्सटीसी पिल्स की, डांसिंग पिल्स की, ठीक है। या मंशियात की, या उस दिन फर्स्ट टाइम उसने वो यूज की, जो यूज की अपनी रजामंदी से की या उसको धोखे से ज़बरदस्ती। किसी ड्रिंक में मिला के हुँ, या किसी जूस में मिला के उसको वो खिला दी गई, पिला हुँ, दी गई। मा, मामला जी, ये है। जी, जी, और इसी तरह इस केस में दफात का ओके, इजाफा होगा। ठीक है। ठीक है, कि 302 जो है वो किस पे लगती है, सहूलतकारी की किस पे लगती है, हुँ, और क्या चारों पे 302 लगती है। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल मामला है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि वो मैंने आपको सारी कहानी बता दी है पहले। हुँ, वो हमने कोशिश की पता करने की जी, कि सीसीडी, क्या वो जो एक मुलज़िम उनके पास है या 2 हैं, वो क्या पुलिस के हवाले करेगी उसको? हुँ, अपने पास रखेगी? साबित हो जाता है अगर सीसीडी को कि उन्होंने दानिस्ता उसको ट्रैप किया, हुँ, हनी ट्रैप, और उसको नशावर अशिया खिला के जी, उसके साथ ज़्यादती कर दी, फिर मामला बड़ा खौफ़नाक है। ठीक है, फिर जो है किसी और तरह की खबर भी आ सकती है। ठीक है। चाहे इन लड़कों की जो उम्रें हैं इतनी ज़्यादा नहीं है, हुँ, लेकिन ये मामला जो है वो बड़ा एक दिल दहला देने वाला जी। गंभीर मामला है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताएँ, मोमना इकबाल और साकिब चद्दर के केस के हवाले से रिमशा इकबाल और मियाँ अली इशफाक जो हैं पंजाब बार की डिसिप्लिन कमेटी में पेश हुए हैं। ये जो है ना, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दरखास्तें दी हुई थी। अच्छा, मोमना इकबाल की बहन ने, वो वकील है, ठीक है। उन्होंने दी थी जी कि वो उन्होंने कोई पता नहीं कोई बिलो दी बेल्ट बातें की हैं, हुँ, उनका लाइसेंस मुअत्तल किया जाए। और एक जो है कोई अली, एडवोकेट अली हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की थी इस खातून के खिलाफ कि ये पैरेलल जॉब करती रही। ठीक है। उसके ये सबूत हैं, हुँ, ये वहाँ से तनख्वाह लेती रही हैं, उसके ये सबूत हैं, लिहाजा ये पैरेलल ठीक है। जो है एक इस प्रैक्टिस के साथ जॉब जॉब नहीं कर कर रहे हैं। सकती, तो उस पे उनका लाइसेंस मुअत्तल होता है। जो आइन है हुँ, बार का, जो एसओपी है, उस पे उन्होंने दरखास्त दे रखी थी। ठीक अब है। वो दोनों पेश हुए हैं डिसिप्लिनरी कमेटी में, हुँ, ठीक है जी। उसमें यह है कि अली शफाक और मोमना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल का लाइसेंस मुअत्तल करने की दरखास्त पर हुँ, समाअत हुई है जी। पंजाब बार की डिसिप्लिनरी कमेटी ने रिमशा इकबाल और साकिब चदर के वकला को केस से मुतल्लिक मीडिया पर बात करने से रोक दिया सबसे पहले तो। ओके, उन्होंने कहा कि उन्हें गल मीडिया ते नहीं हुई। ठीक है। वो खुद बराह रास्त नहीं करेंगे। जी, अलबत्ता कमेटी की जो कार्रवाई होगी वो इसी तरह बाज़ाब्ता जो आएगी वो बाकी लोग डिस्कस कर लें, ठीक है। जैसे हम कर रहे हैं। जी, अच्छा जी, जो मौजूद मेंबरान है कमेटी के, उनमें जनाब चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी हैं, अब्बास अली चदर, हुँ, वो सरबराही कर रहे हैं।
तो और 4 रुकन कमेटी हैं। केस से जुड़ा कोई भी वकील केस के मुतालिक मीडिया पर बात नहीं करेगा, ये सबसे पहले उन्होंने। जी। अच्छा जी, मियां अली इशफाक, ये बताइए कि ये आप बैरिस्टर हैं, चेयरमैन डिसिप्लिन कमेटी ने कहा कि आपके पास बार एट लॉ की डिग्री है और क्या आपने वो बार काउंसिल में जमा कराई? ओके। ये अब कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो उनसे दरियाफ्त कर रहे हैं। डिसिप्लिन कमेटी ने मियां अली इशफाक को बार एट लॉ की डिग्री पेश करने की हिदायत कर दी। इसका मतलब पहले उन्होंने नहीं करवा नहीं रखी। की। अब रिमशा इकबाल के लाइसेंस मुअत्तल करने की दरखास्त पर आते हैं अब्बास अली चदर। उन्होंने कहा, ये रिमशा इकबाल वकील होते हुए ऑस्ट्रेलिया में मुलाजमत कर रही थी, वो जो जी। वकील अली इशफाक हैं। जी, जी। कानून के तहत वकील मुलाजमत नहीं कर सकता, वकील मियां अली इशफाक। हुँ। रिमशा इकबाल, ये बताइए कि आपने वकील का यूनिफॉर्म पहनकर कितने इंटरव्यू दिए? जी। अब्बास अली चदर, वो उधर भी आए हैं जी। यूनिफॉर्म पहनकर 6 से 7 इंटरव्यू दिए रिमशा अच्छा। इकबाल। क्या आप मोमना इकबाल के केस में वकील हैं या सिर्फ बहन होने पर बात की? रिमशा हुँ। इकबाल और रिमशा इकबाल से पूछा। उसमें मैं मोमना की बहन होने के नाते उसके साथ खड़ी हूँ रिमशा इकबाल। मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए वो बेबुनियाद है रिमशा इकबाल। अगर मैं कहीं मुलाजमत करती हूँ तो तस्दीकी दस्तावेजात पेश की जाएँ। रिमशा इकबाल, 2 प्राइवेट लोगों की लड़ाई को वुकला ने अपनी अना का मसला बना लिया। हुँ। अब्बास अली चदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, क्या आपने जो मुलाजमत की इसके मुतालिक पंजाब बार को बताया था? जी। अब्बास चदर रिमशा इकबाल से सवाल किया। मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही थी, उसके साथ इजाफी घंटों में काम कर रही हूँ। करती थी, ठीक है। ठीक है जी। मोमना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल की पंजाब बार काउंसिल में जो है हुँ। ना मीडिया से गुफ्तगू। परसों मोमना के ससुराल में नामालूम बंदों की गाड़ी भेजी गई। ठीक है जी। अच्छा। एक तो वो उन्होंने फिर गुफ्तगू की है कि और हुकूमत की जानिब से जो सिक्योरिटी फराहम की गई है, उनके अलर्ट होने पर नामालूम गाड़ी वाले भाग गए हुँ। और रात मेरे घर में बंदों को भेजा गया। रिमशा इकबाल, हमें डराया और धमकाया जा रहा है। रात को थाना चौंक पुलिस में दरखास्त जमा करवा दी है। मोमना इकबाल और मेरे ऊपर बेबुनियाद झूठे इल्जाम लग रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर झूठी दरखास्तें दी जा रही हैं। मैं अपनी बहन के केसेस का बहादुरी के साथ मुकाबला करूंगी, ये रिमशा इकबाल कह रही हैं। जी। अच्छा, फिर एक ही बहन है, फिर डिसिप्लिनरी कमेटी क्या कहती है? वो कहते हैं जी, लीगी एमपीए इकबाल चदर के वकील मियां शफाक का लाइसेंस मुअत्तल करने की जो दरखास्त है, इस पर कमेटी ने सवालात किए और दोनों ने हुँ। फिलहाल अपने जवाब तो दिए हैं और यानी कि वो सवाल उन्होंने कहा, क्या एक वकील क्लाइंट की बात मीडिया पर आकर कर सकता है? ओके। ठीक है। उसके बाद उन्होंने वही कहा कि हम नहीं समझ अब नहीं समझते कि एक वकील की हद होनी चाहिए या नहीं। ठीक है। ठीक है, आप समझते हैं? फिर उन्होंने कहा कि एक केस में वकील का किरदार मुख्तलिफ होता है, वकील मियां अली इशफाक ने कहा, जी। और इस केस में बहुत कुछ मौजूद है, मगर अभी तक सिर्फ हम 0% भी मीडिया पर नहीं लाए। वकील अली इशफाक वो कहते हैं कि हमारे पास तो हुँ। मौजूद ही बहुत कुछ। और उसके बाद प्रेस उन्होंने कहा जी कि कभी-कभी 1-2 सेकंड में कहे गए जुमले भी काफ़ी होते हैं। जी। ये चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी कह रहे हैं। और मामला ये है कि बयानात दोनों के ऑलमोस्ट हुँ। डिसिप्लिनरी कमेटी के पास चले गए हैं। हुँ। और उन्होंने दोनों साइडों को सुना। पहले एक को सुना, हुँ। फिर दूसरे को सुना और उन्होंने ये भी कहा कि क्या हनी ट्रैप सिर्फ़ औरत की तरफ ओके। हो सकता है? क्या कोई मर्द हनी ट्रैप नहीं कर सकता? ओके। ये भी कहा हुँ। चेयरमैन ने। और उन्होंने कहा, आपने प्रेस ब्रीफिंग में हनी ट्रैप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हुँ। वो अब्बास चदर कहते हैं जी। अली इशफाक को। तो ख़ैर ये तो एक वहाँ पे उनकी समाअत हुई है जी। वहाँ पे डिसिप्लिनरी कमेटी में और शवाहिद देखने के बाद जी। आपको समझ आएगा कि जो कहा वो कुछ भी नहीं है। हुँ। वो अली इशफाक कायम है। ओके। वो कमेटी में कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है जो मैंने कहा है। अच्छा। अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो इस केस में दस्तयाब शवाहिद दिखा दूँगा। ओके। ठीक है जी। मगर फाइनली जो है जो है उन्होंने कहा कि अब्बास चौधरी ने कि सच हर हुँ। किसी का अपना-अपना होता है। चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी, ये केस ऐसा है कि जहाँ क्लाइंट की लड़ाई पीछे रह गई और वकील दरखास्तें लेकर हमारे पास आ गए। ओके। वो जो कोर्ट में हाँ चल रहा है जी। वो अलहदा चल रहा है। वो अलहदा है। और खातून साफ़ी के सवाल पर मैंने कहा कि अगली पेशी पर इनसे पूछें कि करोड़ों क्यों लिए? वकील अली शफा अगर अगली पेशी से क्लाइंट वकील तब्दील कर ले तो फिर क्या करेंगे? अब्बास चदर। ओके। वकील और क्लाइंट का रिश्ता सिर्फ़ एक वकालतनामे के सफ़े पर होता है, अब्बास चदर। हुँ। और ये समाअत अभी जारी है। ठीक है। अभी चल रहा है। अभी यानी कि वो कोर्ट वाला मैटर एक साइड पे रह गया है। जी। अब वो एक-दूसरे के लाइसेंस जो है ना, उस पे वार चल रहे हैं। आप देखें कि पर्सनल अटैक जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। मेबी कमेटी जो है या पंजाब हुँ। बार दोनों को वार्निंग दे दे। ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि आप अब मीडिया पे गुफ्तगू नहीं करेंगे जब तक ये केस चल रहा है ठीक है। और जाके केस में अपने-अपने क्लाइंट की आप जो है वो वो फाइट करें फाइट करें। और उससे रिलीफ दिलवाएँ। ठीक है। लेकिन आप खुद जो है हुँ। काले कोट
जो है ना वो आपस में एक हम्म, दूसरे के ऊपर ना फेंके। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ खबर चलाने पर अरशद भट्टी, अनवर समारा और सलमान हैदर अच्छा, को ये इरशाद भट्टी है, इरशाद ये भट्टी। बड़ा मशहूर आदमी है ओके। वैसे, लेकिन वो सहाफ़ियों के साथ उनको भी नोटिस जारी हो गया है, क्योंकि ओके, इरशाद भट्टी तो सहाफ़ी नहीं है। ठीक है। मैंने और पहले भी बताया था, जी, इरशाद भट्टी जो है ना वो जर्नलिस्ट नहीं है। मैंने नहीं है। बताया, कई दफ़ा बताया, साबित किया, आज जी, फिर साबित कर देता हूँ। 3 लोगों को नोटिस जारी जी, हुए हैं, 2 सहाफ़ी एनसीसीआई हैं, की तरफ से इरशाद भट्टी नहीं है। साफ़ी नहीं है। तो इनको जो एक है ही केस में नोटिस हुए ना, जी, तो अब इनको ये आज़ादी सहाफ़त पहले तो ना बनाएँ। ठीक है। अनवर समरा लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर हैं, ठीक है, अनवर बड़े समरा को। मुअज़्ज़ज़ जर्नलिस्ट हैं जी, और पूरी लाहौर प्रेस क्लब और सहाफ़ी बिरादरी, पंजाब यूनियन जर्नलिस्ट, हम उनके साथ खड़े हैं। ओके। और सलमान सलमान हैदर बड़े हैदर, ज़बरदस्त एंकर हैं, वो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर हैं। ठीक है। वो पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर हैं, हम उन्हें ऑन करते हैं ओके। और उनको नोटिस जारी हुआ। इरशाद भट्टी ना लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर हैं, ना यूनियन के मेंबर हैं, हुँ, ना वो साफ़ी हैं, हम उन्हें ऑन नहीं करते। ठीक है। वो मीडिया से ताल्लुक़ हम ही उन्हें नहीं ऑन है, नहीं कह करते, सकते वो हैं। मीडिया में घुसे हुए हैं। ठीक है। तो वो कहा ना, कामरान शायद उन्हें कह रहे थे कि जी आपको वो पीका हुँ, ज़्यादा हो गए हैं और आप जेल जाएँगे, आपको रोटी पहुँचाएँगे, आपको वकील करके देंगे, मुलाकात के लिए आएँगे जी, तो आपके साथ तो किसी साफ़ी ने खड़ा नहीं होना। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप खड़े होंगे, क्यों कहा कामरान शाहिद को ये बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हुँ, इसलिए कि कामरान शाहिद को ये पता है कि वो साफ़ी नहीं है। ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं कि किस खबर पर, वो खबर कुछ इस तरह इन्होंने दी गालिबन जी, पब्लिक टीवी पे, अनवर समरा ने शायद सलमान हैदर के शो में की होगी खबर। तो कि चीफ सेक्रेटरी का जो घर है, हुँ, वहाँ कोई 22 करोड़ रुपए की तज़ीन और आइश हो रही है उसके लॉन में, 22 करोड़ 22 रुपए, करोड़ रुपए की। ठीक है। अच्छा, ये बात तो एक इस तरह ना समझ में आने वाली कि जी, 22 जी, करोड़ रुपए की तज़ीन और आइश सिर्फ लॉन में उन्होंने ओके। की होगी। मेबी उनके पास कोई कहीं न कहीं से कुछ चीज़ आई हो, हुँ, कोई पेज, कोई फ़ाइल, कोई तैयारी, कोई जी, फ़िज़िबिलिटी, कोई कोटेशन, कोई डिस्कशन, कुछ ना हुँ, कुछ। अच्छा, उन्होंने ये खबर कर दी। खबर करने के बाद इरशाद भट्टी ने उड़ता तीर जी, जो है ना, वो उसके सामने हो गए और इन्होंने पता नहीं उसी खबर को कोई रिप्रोड्यूस कर दिया या ट्वीट कर दिया हुँ, या जो भी कर ठीक दिया। है। उस पे अब एनसीसीआई ने तीनों को नोटिस जारी कर दिए और इन्हें तलब कर लिया। अनवर समरा तो गालिबन पेश हो गए थे। ठीक है, अलबत्ता इरशाद भट्टी मेरा ख़्याल है कि पहले नोटिस पे पेश नहीं नहीं हुए। हुए। अच्छा, उस पे इरशाद भट्टी ने एक वावेला खुद से ही शुरू कर दिया। हुँ, उन्होंने ना, जैसे वो कहते हैं ना कि पहले तो शुरू में जी, जब ये बात हुई, एक सरकारी पेज पे लिखा गया कि इनके खिलाफ पीका के तहत कार्रवाई होगी, तो उन्होंने शेख रशीद वाला डायलॉग बोला कि जेल मेरा ससुराल, वाह, वाह! हथकड़ी मेरा ज़ेवर, क्या बात है। एनसीसीआई मेरा फ़ेवरेट इदारा है। हुँ, तो इस तरह के डायलॉग बोलने शुरू ठीक कर है। दिए भट्टी ने। अब्दुल्ला भट्टी टाइप बन गया। हुँ, अब्दुल्ला भट्टी को नहीं पता था कि वो नोटिस वाक़ई आ जाएगा। ओके, तो वो डायलॉग जो है वो ग़ालिबन हुकूमत को भी पसंद आ पहुँच गया गया। हुँ, और उन्होंने उनकी ख़्वाहिश की तकमील करने के लिए अब ये पहला मरहला है कि उनको उनके ससुराल भेजने हुँ, के लिए। ठीक है, जेल मेरी ससुराल, हथकड़ी मेरा ज़ेवर है। क्या बात है। तो वो इस तरह की बातें उन्होंने की। फिर ये भी कहा कि अगर आप अदालत जाना चाहते हैं तो खुशामदीद। हुँ, अगर सवाल उठाने पर मेरे खिलाफ पीका एक्ट लगता है तो ये मेरे लिए एजाज़ है। वॉव! एजाज़ क्या बात क्या है। बात है। लेकिन ये डर, खौफ, डराना धमकाना नहीं चलेगा। हुँ, इक़्तिदार और कुर्सियाँ सदा नहीं रहती। अब ये डरा रहे हैं। जी, अब ये उनको डरा रहे हैं, इरशाद भट्टी, जी, कि इक़्तिदार और कुर्सी, वो उनको भी पता है जो बैठे हुए कुर्सियों पे। जी, ये सबको पता है, हुँ, उनको भी पता है। ये हमेशा नहीं ठीक रहती है? हैं। तो ये इसी तरह की बात है कि जैसे 3.5 साल इरशाद भट्टी का इक़्तिदार था, वो अब नहीं है। ओके, सही। पीटीआई दौर तो इरशाद भट्टी का इक़्तिदार था ना, हुँ, वो अब नहीं है। हुँ, तो सदाबाशी अल्लाह ताला के घर है, जी, वो उन्होंने इस्लाम भी सिखाना शुरू कर जी, दिया, तबलीग शुरू कर दी। क्या बात है। नेक आदमी है। मैंने इसी मुल्क में रहना है, ये भी हुँ, बताया उन्होंने। कि मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ, यही रहना है। मेरा कोई इवन फ़ील्ड नहीं है, हुँ, ये भी कहा है। हुकूमत पंजाब के बयानात पर इरशाद भट्टी का ज़ोरदार जवाब दे क्या दिया, बात लेकिन है। मेरा ख़्याल है पहली पेशी पे पेश नहीं हुए। हुँ, ज़ोरदार जवाब के बाद गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हुँ, टेम्परेचर लाहौर में बुरे हाल हैं। जी, अब ये है कि बाकी
जो लोग हैं, अनवर समरा वो पेश हम्म, हुए हैं, गालिबन सलमान हैदर भी, और उन्होंने अपना इब्तदाई स्टेटमेंट ज़ाहिर है कि जमा करवाया हम्म, होगा। और इसके साथ ही साथ पैरेलल जो है पब्लिक टीवी जो है, जहाँ जी, पे ये खबर चीफ सेक्रेटरी के घर के लॉन की 22 करोड़ रुपए में तज़ीन व आराइश ब्रेक की गई थी। पब्लिक टीवी ने हुकूमत से गैर मशरूत तौर पर 12 घंटे पहले माफ़ी मांग ली थी अच्छा, इस पेशी के। ठीक है, उन्होंने गैर मशरूत हम्म, तौर पर माफ़ी माफी मांग ली, मांग ली हुई है। ठीक है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, ये हम्म, मामला इरशाद भट्टी पे बात पे आता है। पहले ठीक तो है, खबर ब्रेक अनवर समरा ने की है, अगर सलमान हैदर के शो में किया है इदारे के पास, अगर उनके पास कोई सबूत होंगे, जी, फिलहाल तो उन्हें गैर मशरूत माफ़ी से एक तासुर मिलता है कि मे बी उनके पास मौजू ओके, एविडेंस हम्म, जो है ना वो ना हो, ना हो, बिल्कुल, मे बी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी माफ़ी मांग ली। जी, टू अर्ली, यानी कि पहले हम्म, नोटिस पे ही, अभी दूसरा होना है, फिर तीसरा होना है, फिर हम्म, तो वहां तो इस तरह का मामला है। अब यहाँ जेल, ससुराल और हथकड़ी जेवर कहाँ जाएगा? ओके, अगर जहां से खबर ब्रेक हुई है, हम्म, वहां से एक माफी, गैर आ मशरूत गई माफी की है, इस्तदा आ गई है। ठीक है। तो फाइनली ये है कि जाहिर है कि एक बड़ा क्रिटिकल मामला है, जी, और चीफ सेक्रेटरी और पंजाब हुकूमत की बिल्कुल ये एक साख पे सवाल भी है। ठीक है, और ये वो गिरदान नहीं है कि जो आप मदारियों की तरह वो शुरू कर दें। हम्म, आता था, जाता था, सुलाता था, नहाता था, पिलाता था, खिलाता था, हम्म, रुलाता था। ओके, ये मामला रुलाने वाला है। हम्म, तो इसमें इरशाद भट्टी फँसे हैं, ठीक है, और ज़्यादा इरशाद भट्टी के लिए मुश्किल इसलिए है कि मैं आखिर में रिपीट कर देता हूँ हम्म, कि साफ़ी बिरादरी जो है वो अनवर समरा और सलमान हैदर के साथ तो खड़ी हो जाएगी, जी, और खड़ी भी है, और होना भी चाहिए। मगर इरशाद भट्टी वाले मामले हम्म, में मुश्किल हो जाएगा, ओके, वो फंस जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। सही, क्योंकि वो मेंबर नहीं है, हम्म, और वो कोई रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट नहीं है नहीं है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। उनके साथ ये मसला है। अच्छा, सरकारी फंडेड फ़िल्मों की बात करें, तो रेड लाइन के जो फ़नकार हैं, उनको एडवांस मिल गया। देखें जी, ये गुलाम मोहिउद्दीन साहब लेजेंडरी, वो अभी उन्होंने ओपनिंग की। हुँ, उनकी ओपनिंग के अरेंजमेंट पे हमने थोड़ा वो बात भी की जी, कि वो मुनासिब नहीं थे। मगर उसमें आखिर में एक बात हुई थी कि ये सरकारी फंडेड फ़िल्में हों या अदरवाइज़, हमारे यहाँ ये रुझान है कि लीड फ़नकारों के अलावा जी, मोस्टली कास्ट में शामिल फ़नकार जो होते हैं, जी, जी, वो बेचारे ऐसे ही ओके, मुफ्ती काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है, जिस पे मैं हुँ, कायम हूँ। और ओके, बड़े-बड़े नाम हैं इसमें। हुँ, मैंने तो ये भी बात की थी कि इन्वेस्टमेंट करवा दी जाती है जी, आर्टिस्ट से। आपने बताया था। मगर वो मामला गुलाम मोहिउद्दीन की रेड लाइन के लिए नहीं है। अच्छा, गुलाम मोहिउद्दीन जो हैं, उन्होंने रेड लाइन की हीरो और हुँ, हीरोइन्स को एडवांस पेमेंटें कर दी हैं, क्या बात और है! उन्होंने उन पेमेंटों के हमें चेक भी भिजवा दिए हैं, जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ज़बरदस्त। ठीक है जी? इसमें जो अभी तक जो हीरो हैं, जी, ओन अली हैं, जो हुँ, अमानत अली के भाई हैं छोटे, हुँ, और मुज़ाकरात में वो डीजे का रोल करते हैं, ठीक दुनिया है। टीवी पे। उनको 1 लाख रुपया एडवांस गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने कर दिया। ये एडवांस है अभी, एडवांस है, 1 लाख रुपया कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो हीरोइन्स हैं, इनके गालिबन डेब्यू हैं, ओके, उनमें एक आमना हसाम है। ओके, 25,000 रुपया गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने एडवांस इनको कर दिया, ओके, बज़रिया चेक। अच्छा, और फ़िज़ा आरफ़ जो हैं, इनको भी 25,000 रुपए का चेक एडवांस टोकन पेमेंट कर दी है। यानी कि वो बात गुलाम मोहिउद्दीन के लिए नहीं है। हुँ, समझ रहे हैं ना? अब वो उन्हें कुछ लोग जो है ना ये कह रहे हैं ये आपके लिए बात हो गई। जी, उन्होंने तो ये चेक ही भिजवा दिए हमें। क्या बात है! वो तो पेमेंटें करके, अगर उन्होंने उनको किसी नए आर्टिस्ट ने कह भी दिया ना जी कि हम तो शौक से काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, बगैर पैसों के तो ना मैंने कभी ज़िंदगी में खुद काम किया, ना और करवा ना मैं किसी का हक रखूँगा, और ना ही मैं एक सीन किसी से फ्री करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैं रेड लाइन की बात कर रहा हूँ। हुँ, उन्होंने फिर बाज़ाब्ता हमें चेक भी भिजवा दिए, क्या बात है! और ये मैंने बता दिया कि हीरो-हीरोइन्स उनको टोकन मिल गया, पेमेंट हो गई है। अच्छा, अब इसमें बाकी कास्ट में मुस्तफ़ा कुरैशी हैं, हुँ, लेजेंड, ज़ाहिर-सी बात है। मुस्तफ़ा कुरैशी को उनके शान-ए-निशान गुलाम मोहिउद्दीन पे कर रहे हैं। हुँ, नगमा बेगम है, ठीक है, ठीक है। वो खुद हैं, हाँ जी, ठीक है।
अब बाकी कुछ जो कास्ट रह जाएगी। हम्म तो कहने का मकसद है कि ये हरगिज ये बात जो है वो शो को जरा बार बार देखें। बाज़ औक़ात एक फिल्म पहली दफा देखने से समझ नहीं आती, जी दूसरी दफा देखने से, ये मैं फिल्म की जुबान में फिल्म वालों को समझा देता हूँ, ठीक है ठीक है। और बाज़ औक़ात वो तीसरी चौथी मर्तबा जाके समझ आती है कि भाई क्या किया इस फिल्म में हम्म डायरेक्टर ने, स्टोरी समझ आना शुरू फिर होती है समझ आना शुरू। हम्म तो उस शो को जिसमें हमने एक क्रिटिकल हम्म रिव्यू किया उस तकरीब का, और ये बात की उसको जरा बार बार देखें, जी फिल्म समझ के देखें। ठीक है हम आपकी फिल्म को फिल्म समझ के देख रहे हैं, आप हमारे शो को फिल्म समझ के देखते नहीं है, ठीक है जुल्म नहीं है। जी हमारी फिल्म को शो को भी फिल्म समझ के देखें, ठीक है बार बार आपको समझ आएगी हम्म मैं क्या कह रहा हूं। और मैं आपको इंडिकेट भी कर रहा हूं जी हुकूमती पॉलिसी की फर्क है। हम्म देखें, एक कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर खुद से फिल्म शुरू कर देता ना, वो स्याह सफेद का मालिक है, वो जो जी मर्जी करे, जी जो मर्जी करे। हम्म ये पहली दफा ये प्रैक्टिस हो रही है, ये पहली दफा ये काम हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि हुकूमत ने जी फिल्मों को फंड कर दिया। जी जब हुकूमत ने फंड कर दिया तो एक मिनिस्टर ने मुझे बताया कि एक बकायदा एक कमेटी बना दी गई है ओके जिसके नाम किसी के पास नहीं है, जिनका काम यह है कि किस फिल्म के ऊपर हम्म कितना पैसा लगा है, ठीक है उसकी रसीदें किधर हैं, वो जो शिफ्टें हैं उसकी पेमेंट कितनी है, कैमरे के कितने पैसे गए, इसका ऑडिट होना है मिस। ठीक है चेक एंड मैं बैलेंस बार है बार ये बात बता रहा हूं, मैं एडवांस बता रहा हूं सबको। जी ये तमाम जो सरकारी फंडेड फिल्में बनाने वाले हमारे दोस्त हैं, हजरात हैं, उनको मैं एडवांस बता रहा हूं कि इसका एक एक रुपए का ऑडिट होना है। ठीक है और फिर आपने ये बताना है कि हमने अपना इसमें कितना फाइनेंस किया, ओके बाहर से हम प्रोड्यूसर जो लेके हैं उससे कितना क्या किया, कितना किया क्या आपने जो बाहर वाले प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किया उसी से फिल्म बना ली, ठीक है तो ये वाले फंड कहां पे हैं? अगर ये वाले फंड से बनाई है तो इसमें सारे खर्च हो गए, या 2.5 हुआ, 2 हुआ, जी 2.25 हुआ, कितना हुआ, बाकी किधर है? तो ये एक मामला है। ये मैं इनको समझाना चाह रहा हूं, इनको ये बात अभी समझ नहीं आ रही। ये चेक बैलेंस है हाँ, तो अलबत्ता चेक बैलेंस ऐसा है कि आपकी सोच भी नहीं है। ठीक है तो एक सेक्रेटरी साहब जो हैं उनकी सरबराही में ये कमेटी बनी है, ये भी ठीक है बता दूं आपको, ठीक है। तो अलबत्ता ये है, और ये हक है हुकूमत का, जी जी क्योंकि ये माजरत के साथ ये हुकूमत जिसको हम कहते हैं, ये वुजरा, ये चीफ एग्जीक्यूटिव, इन्होंने किसी ने अपने अकाउंट से नहीं दिए सबको पैसे, जी जी अपने अकाउंट से नहीं पैसे ट्रांसफर हुए, चेक, ये मेरे और आपके पैसे हैं, जी जी ये अवाम के टैक्स के पैसे हैं, ओके ये किसी ने अपनी जेब से नहीं दिए इनको, हम्म ये ये हमारे पैसे हैं ठीक है जो फिल्म को दिए गए हैं एक हेड से निकाल के। ठीक है वो भी बता दूंगा किस हेड से निकाल के दिए गए हैं, अच्छा ये किस शोबे के पैसे थे हम्म जहां से निकाल के, क्योंकि पहले तो फिल्म का अपना ही बजट होना चाहिए अरबों जी रुपए, लेकिन नहीं था ना, ठीक है ये किसी और हेड से निकाल के फिलहाल ठीक इधर है किए गए हैं, उधर किसी और हेड से निकाल के पूरे किए जाएंगे। ठीक है ठीक है जी। तो हेड से याद आया कि इसमें सर दर्द है, अच्छा ठीक है, अच्छी खासी। अब आखिर में फिर एक दफा आ जाते हैं कि वो जो बात है वो जिन लोगों के लिए है जी वो उनके लिए है। बिल्कुल गुलाम मोइनुद्दीन जो हैं उनको मैं जितना जानता हूं और जितने अरसे से हमने उन्हें कवर किया, वो इंतहाई एक प्रोफेशनल और इंतहाई नीट एंड क्लीन और बड़े प्रिंसिपल वो शख्सियत हैं। और देखें, उन्होंने हमें चेक्स ही भिजवा चेक दिए, से भेज दिए उन्होंने कहा भाई मैं तो पेमेंटें आप चेक कर लो फोन करके, वो जितने लोग काम कर ट्रांसपेरेंट रहे हैं है वो तो कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। और हमें कभी अभी तक किसी ने नहीं कहा कि भाई तू साड़ी कास्ट भी चेक कर ला या चेक ले ले, ओके ठीक है। तो उन्होंने कह दिया, इट्स उन- मीन कि के वो हर टेक्नीशियन को, हर आर्टिस्ट को उसका मुआवजा देकर और एडवांस एडवांस पेमेंट देकर करके वो फिल्म का आगाज कर रहे हैं, क्या बात है रेड लाइन का। ये और उसकी बड़ी वजह ये है कि वो खुद इतने बड़े प्रोफेशनल आदमी, जी उन्होंने खुद कभी इस तरह की कोई ऑफर और कोई चीज, चाहे जितने मर्जी उन्हें ऑफर होते हो, जी उन्होंने खुद कभी बिला मुआवजा कभी हामी नहीं भरी हो। क्यों कोई करे यार, ये तो क्या कहते हैं कि पसीना सूखने से पहले पेमेंटें होनी चाहिए। जी तो रेड लाइन की कास्ट को एडवांस जो है पेमेंटें हो चुकी हैं, तमाम कास्ट। ठीक है
अच्छा, गुज़श्ता 1 साल में होने वाले क्लासिकल और कव्वाली फेस्टिवल्स पर जो तनकीदी शो के नतीजे में आरएनएन टीवी को ऑर्गेनाइज़र्स ने कुछ वीडियो पैगामात भेजे हैं, वो क्या हैं? वो ना एक शो हमने किया था, आपको याद होगा, जी, ये जो 1 साल के अंदर जो फेस्टिवल्स हुए, याद जी, सलामत हुआ जी। और उस्ताद मियाँदाद खां कव्वाली फेस्टिवल हुआ, बख्शी जवेद सलामत कव्वाली फेस्टिवल हुआ जी, और उसमें आप कह लें लकीली अनलकीली हम ही उसके मीडिया पार्टनर्स थे तीनों के और हमने ही रिकॉर्ड किया ठीक है। और हमने ही वो सारे अखराजात भी उठाए। ओके। मगर जब तीनों का एक रिव्यू किया हमने, हुँ, तो वो ये था कि कुछ फेस्टिवल्स में इंतहाई बदनज़मी हुई। ठीक है। अगर वो म्यूज़िक फेस्टिवल में हैं, तो वो म्यूज़िक लेस थे, जी, बाकी उसमें सब कुछ था। ठीक है। और यानी कि मैं एक मिसाल फिर आपको रिपीट कर जी। देता हूँ कि एक कव्वाली कर रहा है और 10 बंदे उसके मुँह पे 10-10 के नोट मार रहे हैं। ओह! अब वहाँ पे आरएनएन टीवी के 3 कैमरे लगे हैं, 4 लगे हैं, जी, वो कैसे वो बोल पकड़ेंगे, वो जी। कैसे तबले का ठेका पकड़ेंगे, वो कैसे हुँ, हारमोनियम के सुर पकड़ेंगे, वो हमने तो रिकॉर्ड करना है जी, ना। बर्बाद तो हमारी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ठीक है? हम उसको शूट नहीं कर पाते। जब आपने आज के दौर में डिजिटल मीडिया के दौर में उसको रिकॉर्ड भी जी, करना है, उसको आपने दुनिया भर को दिखाना भी है, मगर वहाँ पे डिसिप्लिन का ये आलम है कि सिर्फ नहीं नज़र आ रहा तो परफॉर्मर नज़र नहीं आ रहा, बाकी बाकी सब वहाँ चल पे रहा है। सब कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है। तो ये बात हमने की थी कि डिसिप्लिन ज़ीरो रहा हुँ, कव्वाली फेस्टिवल से। ठीक है। उस पे सबसे पहले जिसने राब्ता किया वो किया उस्ताद मियाँदाद खान फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र शेर मियाँदाद जी, खान ने। उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि मैं आपकी ये तमाम जो तनकीद है इसको दिल से तस्लीम करता हूँ हुँ, और आपने जो है ना एक आई ओपनर है हमारे लिए, हुँ, आपका ये शो, तो इससे हम सीखेंगे और आइंदा साल वो जो बदनज़मियाँ हुईं, ओके, वो जो मिसमैनेजमेंट हुई, वो जो लापरवाहियाँ हुईं, वो जो कोताहियाँ हुईं, उनको हम ख़त्म करने की ठीक है, कोशिश करेंगे और बेहतर अंदाज में आपके साथ हम ये फेस्टिवल करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे याद सलामत हुँ, के जो ऑर्गेनाइज़र हैं शाम चौरासी म्यूज़िक सर्कल के चेयरमैन है उस्ताद शफ़कत अली खां, हुँ, उन्होंने राब्ता किया और उन्होंने भी तकरीबन इस तरह की गुफ्तगू की और ये दोनों जो ऑर्गेनाइज़र हैं बड़े फेस्टिवल्स के, इन्होंने सिर्फ़ ये फ़ोन पे या वॉइस नोट्स पे ये बात नहीं कि उन्होंने वीडियो पैगाम भेज ठीक दिए है। हैं कि आप ये पैगाम चलाएँ। ओके। तो ये पहले आप सुने हुँ, शाम चौरासी म्यूजिक सर्कल के चेयरमैन और याद हुँ, सलामत के रूह रवां उस्ताद शफ़कत अली खां का बयान। ठीक है। जी, नईम मियाँ आदाब, शफ़क़त है। आपका व्लॉग देखा म्यूज़िक फेस्टिवल के हवाले से, भी कमाल कर दिया, कमाल का आपने तज़किया किया और माशाल्लाह हम भी अब कोशिश करेंगे कि मज़ीद अपने याद सलामत के फेस्टिवल को मज़ीद उस पे नज़रसानी करें, उसको और ज़्यादा निखार पैदा करें और अच्छा करें। बड़ी खूबसूरत आपने बातें की, ये एक बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए, हम सब के लिए, जो भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। Discipline is very important because this is not we are watching but the all over the world is watching कि हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है. So basic idea to promote music, not a crowd. Crowd आना भी अच्छी बात है, लेकिन आपने जो बातें की हैं, I'll keep an eye on it and beautiful vlog यार. God bless you Naeem and inshallah when I come I'll see you. God bless you. Thank you. ठीक है जी, ये आपने सुन लिया मुकम्मल। जी, अब आप सुने उस्ताद मियाँदाद खान फेस्टिवल कव्वाली फेस्टिवल के चेयरमैन शेर मियाँदाद खान का बयान, ये वो भी सुन लें आप। जी, नईम हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपका व्लॉग देखा, उस पर जो आपने फेस्टिवल या बरसियों पे आपने व्लॉग बनाया और एक अच्छा ध्यान करवाया इस बात का, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो पिछला जो फेस्टिवल हुआ उस्ताद मियाँदाद खान साहब के नाम से, वो इतना प्यारा हुआ कि रिकॉर्ड कायम हो गया। आप यूट्यूब पे वो निकाल के देख लें, उधर आपको सारी चीज़ों पता चलेगा डिसिप्लिन क्या होता है। और लेकिन जब मैंने आपका देखा व्लॉग तो मुझे एहसास हुआ कि आप 2-3 बातें आपने बहुत अच्छी की और मैं पहला बंदा था जो आपको अप्रिशिएट किया फ़ोन करके, मैसेज करके कि भाईजान आपने बहुत अच्छी बातें मुझे समझाई है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से पूरा डिसिप्लिन होगा। कोई इंशाल्लाह ताला दुनिया आपको पता है ये फेस्टिवल देखने के लिए सारी दुनिया आती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला
जो नेक्स्ट बरसी होगी, चाहे इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह, तो वो आपको उस्ताद मियां दाद खान साहब का जो फेस्टिवल है वो नीट एंड क्लीन मिलेगा। थैंक यू। ठीक है जी, ये सुन लिया आपने दोनों। हम्म अब दोनों ने मैं कहता हूं कि एक बड़ा ज़र्फ और बड़ा दिल करके वो खुद राब्ता किया, ये ठीक है। बयानात भिजवाए और उन्होंने तस्लीम किया, बावजूद इसके कि डिसिप्लिन में याद सलामत पहले नंबर पे रहा, चिड़ी ने पार नहीं मारा। ठीक है। पूरी 10-10 घंटे की रिकॉर्डिंग RNN पे पड़ी है। अभी लिखें यूट्यूब पे याद सलामत जी 2025, जी तो आप अपनी आंखों से देख लें। ठीक है। ठीक है जी। हम्म तो उसके बाद हम्म इसी तरह बाकी जो फेस्टिवल पड़े जी हैं उनको किस मुश्किल और किस मुसीबत से हमने एडिट किया होगा, जी उसमें से कुछ कंटेंट लगाने और हम्म दिखाने के लिए, और कितनी चीजें हमारी मिस हुई होंगी और कितना म्यूजिक हमारा ठीक है। उसमें मिस हुआ होगा। अब आ जाते हैं तीसरा फेस्टिवल, बख्शी जावेद सलामत के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो लगता है जरूरी काम से सो रहे हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ होने दो हाँ, जो हो रहा है। चिल उन्होंने कहा। हम्म हालांकि सबसे ज्यादा जो बदनजमी जी थी जी जी वो वहां थी। ओके। ठीक है। हम्म और उधर तो टिकटॉकर्स ने हमला कर दिया जी जी मियादाद खां फेस्टिवल में। इधर टिकटॉकर्स नहीं थे, मगर उससे भी बदतर अच्छा हालत थी। हाँ ठीक है। थ्रू आउट परफॉर्मेंस हो रही थी, कवाली हो रही थी, जी किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, ना ठीक हॉल है में और ना किसी कैमरे पे, ओके और जीरो मैनेजमेंट थी। कोई 4-6 लोग नहीं थे कि जो माइक पे आके कहेंगे खाली करें जी स्टेज। जी जी और 200-200 बंदा एक एक टाइम पे, 150-150 बंदा स्टेज पे होता था, ठीक है। जहां पे सिर्फ वो 8-10 लोग परफॉर्मेंस करने वाले होने चाहिए। तो ये जनाब उन्होंने हम्म एक इस तनकीद को एक बामकसद और पॉजिटिव तनकीद करार दिया ठीक है। याद सलामत फेस्टिवल हम्म और मियां दाद खान फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने। जी और ये जो हमारे दोस्त हैं बख्शी जावेद सलामत जी कवाली फेस्टिवल वाले, वो फिर मैं रिपीट करूंगा कि उन्होंने बॉदर ही नहीं किया। हम्म उन्होंने कहा खैर है, जो हो गया अगला साल आएगा फिर देखी जाएगी। ठीक है, देख लेंगे, ठीक कोई है। मैसेज नहीं आया। उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं, कोई मैसेज नहीं, और वो ज़रूरी काम से सो सो रहे हैं। नदीम सलामत हैं, जी उस्ताद नदीम सलामत हैं, उनके रूह रमा ओके मेन ऑर्गेनाइजर। उनकी हम्म अच्छी सी फोटो दिखाएं जरा शो में, ये नाजरीन देख रहे होंगे। बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, और वो मुझे निहत्ते और अकेले लग रहे थे वहाँ पे। सही ठीक है। और वो भाग के इधर अकेले ही जा रहे थे, भाग के इधर जा रहे थे, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। हम्म ठीक है। मतलब वो मैनेज करने और की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो कोशिश और चीज होती है, ये हम्म कोशिश ऑन द स्पॉट नहीं होती, ये ओके अरेंजमेंट पहले होते हैं। मिस पहले से मैं होते बात को हैं। अंडरस्टैंड करें। जी जी यहाँ पे वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल हुआ करता था, जी दुनिया भर से लोग आते थे। ठीक है जी। बहुत अरसा वो रफी पीर थिएटर ने जी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। ठीक है। वहां पे चिड़ी पर नहीं मारती थी। हर सेगमेंट अपनी अपनी जगह डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज तरीके से, एक रन डाउन के साथ, वक्त मुकर्रा पे तलावते कुरान पाक से कौमी तराने तक होता था। सवाल नहीं पैदा होता कि कोई शख्स स्टेज के आगे से गुजर जाए। ठीक है। स्टेज पे चढ़ना तो बहुत दूर की बात। सही तो वो ये मामला था। तो वो चूंकि एक अमानत थी जिन जिन ऑर्गेनाइजर्स ने, जी और वीडियोस वो इसलिए कि तीनों फेस्टिवल्स हम्म RNN ने जो है वो कवर वो किए हैं। मीडिया कोऑर्डिनेशन थी, हमारा ठीक मीडिया है। पार्टनरशिप थी, और हमने ही रिकॉर्ड किया, और हमारी ओबियां, कैमरे, एवरीथिंग सेटअप और टीमें ठीक है। वो हमारी वहाँ पे लगी थी। इसलिए हमें तीनों फेस्टिवल जो है ना वो अजीज़ है। इसलिए हमने उस पे तनकीद भी की, और तनकीद के नतीजे में जो पैगामात आए हैं वो भी नाज़रीन को दिखा दी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा ये सर, ये ज़मीन के केस में चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई है, इस हवाले से बताएं। ये जो है ना केसेस तो उनके काफ़ी चल रहे हैं, जी साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के, और फिर जेल से अचानक वो रिहा भी हो गए, उन्हें ज़मानत भी दी गई। उसके बाद फिर वो इमरान खान के हक़ में और हुकूमत वक़्त के ख़िलाफ़ भी बोलना छोड़ गए। ओके ठीक है। और उनका बेटे मोनस इलाही जो इश्तिहारी हैं, हाँ काफ़ी केसेस में उनके रेड वारंट तक बात पहुँच गई थी, उनका ट्वीट भी खामोश हो गया। ठीक है। ठीक है। और अब अचानक से ये केस है जनाब, ये परवेज़ इलाही समेत 18 मुल्ज़मान हैं जी इसमें। हाँ जी
ये रावलपिंडी रवात के करीब तख्त पड़ी जंगल की सरकारी अराजी खुर्द बुर्द रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की गई। ठीक है। ठीक है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की वैसे खबर है। उसके मुताबिक रावलपिंडी में कायम एहतसाब की खसूसी अदालत के जज शेख एजाज अली ने रेफरेंस की समाअत की और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई समेत तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर। ठीक है। इस केस के कुल 18 मुल्ज़मान हैं। ओके। 2 मरकजी मुल्ज़मान इश्तिहारी हैं, हम्म। जबकि 2 फोत हो चुके हैं। ओके। अब वो इतने अरसे से केस चल रहा जी है, जी जी। बाकी रह गए 14। रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला महकमा माल और महकमा जंगलात के अफसरान पर इंतहाई कीमती 1170 कनाल अराज़ी, ओह, 5 मरले नहीं मिस, 1000। 1170 कनाल अराज़ी निजी हाउसिंग सोसाइटी को देने का इल्ज़ाम है इन पे, ओए होए, पूरी परवेज़ लाई। ओए होए। ठीक है जी, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। तमाम मुल्ज़मान फर्द जुर्म सेहत से इनकार कर चुके हैं। अदालत ने 16 जून को 10 गवाहान की तलबी कर ली है। ठीक है। अब जो है फर्द जुर्म आयद होने के बाद वो गवाहियाँ और शहादतें शुरू हो जाएंगी। जी। तो ये उसी तरह का मामला है। मिस आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में जब चौधरी परवेज लाई को जो है वो कुछ अरसे के लिए वज़ीर आला भी बना दिया गया और स्पीकर भी रहे, हम्म। तो उस वक्त ना बड़ा एक उजलत में एक लाहौर का मास्टर प्लान तश्कील दिया गया था। अच्छा। डीजी एलडीए थे आमिर खान उस वक्त हम्म। गालबन। उसमें ना रात गए तक इजलास होते थे, पता है आपको? ओके। रात गए तक, वो भी इसी तरह का मामला था। अच्छा। उसको भी मोअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है ना वो पूरा फ्रॉड करार दे दिया था, जालसाजी करार दिया था। वो केस अभी भी वो केस भी है, बल्कि वो केस चोरी मोनस लाई के ऊपर भी है। ठीक है। उसमें बहुत सारे महकमों के लोग जो इन्वॉल्व थे वो सब उस केस में हैं। ठीक है। तो वो टोटल जाली था और उसमें भी अरबों रुपए की खुर्द-बुर्द थी। ठीक है। तो ये तो जब खबर आई तो मैं समझा ये वो केस है, मगर ये तो रावलपिंडी रवात का केस है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि रवात भी क्यों खाली जाए। ठीक है। चोई साहब ने उधर भी फिर अपनी चुदराहट दिखाई पूरी। ठीक है। अच्छा, अदाकारा अलीज़े शाह हमेशा किसी न किसी कंट्रोवर्सी में ना आगे आगे रहती हैं। पहले शाज़िया मंजूर पे उन्होंने हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया और अब जो है फ़लक शबीर और उनकी जो बेगम है सारा, उन पे इल्ज़ाम लगाया है हरासमेंट का। अच्छा, वो जो आपने कहा ना कंट्रोवर्सी भी उनकी एक ही तरह की होती है। जी। वो कहती हैं कि मुझे हरासा किया गया। हुँ। अब किस तरह का किया गया? अभी ताज़ा तरीन तो उन्होंने कहा कि मैं कम उम्र थी, ठीक है? जी। और सारा खान ने छोटा-सा लिबास पहना के शौहर के साथ रोमांस करने पर मजबूर किया। सारा खान जो हैं वो फ़लक शबीर गुलूकार ये मीडिया रिपोर्ट है। ठीक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो कहती हैं जी कि फ़लक शबीर के साथ मुझे रोमांस करने पर मजबूर। ओए होए! कैसे हो सकता है? ये देखें ना कि मुमना इकबाल साकिब चदर केस में साकिब हुँ। चदर की जो मिसेज़ हैं, वो मुमना इकबाल के साथ 1 साल से ज़्यादा डिस्कशन तो करती रही। मगर कहीं पे ऐसी खबर नहीं आई अभी तक कि उन्होंने मोमना इकबाल को कहा होगा नहीं कि तुम साकिब के साथ जी। जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे रखो ऐसे है। या शादी कर लो, ऐसी बात तो उधर से नहीं आई। तो ये इल्ज़ाम जो है ख़ास तौर पे सारा खान, जी। ये बड़ा एक अजीबो-गरीब इल्ज़ाम है। ये बड़ी हौसले वाली उनके इल्ज़ाम के मुताबिक मुबैना तौर जी। पे और बड़ी जो है वो अपने शौहर को अलाउ कर रही हैं। खुश रखने वाली खातून साबित हुई हैं। हुँ। गालबन ये कोई म्यूज़िक वीडियो है, जी। उसकी शूट है। अलीज़े शाह जो है ना फ़लक शबीर और सारा खान के साथ म्यूज़िक वीडियो शूट के दौरान हुँ। अपने तजुर्बे से मुतल्लिक़ वो बयान दिया उन्होंने सोशल मीडिया पे। और अलीज़े शाह के मुताबिक उन्हें कम उम्री में ऐसे मलबूसात पहनने और रोमानवी मनाज़र करने के लिए कहा गया जिनमें वो खुद को गैर आरामदेह महसूस करती थी। ठीक है? ठीक है। ये बयान ऐसे वक़्त में सामने आया जब फ़लक शबीर ख़वातीन को मुख़्तसर लिबास पर पाबंदी के मुतालबे की वजह से भी खबरों में है। हुँ। अच्छा जी। अब मुझे नहीं पता कि वो उस बयान का क्या है, मैं तो कोई इनको इतना फ़ॉलो नहीं करता। तो उसमें अब ये है कि है तो ये एक म्यूज़िक वीडियो। जी। अच्छा, इसमें एक बात इस तरह की चले मुझे याद आ जाती है कि मीशा शफ़ी हुँ। वो जुगनी वाली जी, जी, जी। कोक स्टूडियो, तो उन्होंने काफ़ी साल पहले अली ज़फ़र पे इल्ज़ाम लगाया कि जी। वो एक सेशन में जैमिंग के दौरान उन्होंने पता नहीं हुँ। कोई उन्हें हरासा कर दिया या कोई ऐसी बात कह दी टाइप चीज़। अच्छा, ये इससे मिली-जुली बात है। ठीक है। अब एक मैं ताज़ा तरीन वाक़या बताता हूँ जी। कि अभी कुछ फ़िल्में चल रही हैं। एक डायरेक्टर ने
एक अदाकारा को फ़ोन किया हम्म, और उसे एक करैक्टर बताया, ये करैक्टर है। उसने कहा जी अच्छा जी उसमें क्या-क्या है? उसने कहा सीन यही है, सीन यही है, अच्छा आगे क्या है? ड्रेसेस किस तरह के? उसने कहा ड्रेसेस यही हैं, ड्रेसेस क्या हैं? दिखाएँ, ड्रेसेस दिखाए तो पहले ड्रेस पे ही उस एक्ट्रेस ने डायरेक्टर को इनकार कर दिया। अच्छा जी। उसने कहा जी कि ये लो नेक हम्म, जो ड्रेसिंग है मैं तो नहीं करूँगा। ओके। इनकार ही कर दिया जी ना, जी। ठीक है। इसी तरह जब फलक शबीर ने और सारा खान ने एक वीडियो के लिए मॉडल लिया होगा जी अलीज़ा शाह को, जी तो जी। उनसे एक स्टोरी बोर्ड डिस्कस हुआ होगा ना, कि आप इधर से आएँगी, इस गाड़ी में बैठेंगी, उतरेंगी, फलाँ हम्म, करेंगी, थोड़ा जो है ना वो टहलते हुए रोमांस उधर करेंगे। जाएँगी, आप फलक शबीर का हाथ पकड़ेंगी, वो आपका हाथ पकड़ेगा, थोड़ा करीब लाएगा, आप थोड़ा दूर जाएँगी, कुछ बताया जी होगा। जी जी स्टोरी जी। बोर्ड होता है ना, वीडियो जब बनता है, बिल्कुल। ये एक 3 साढ़े 3 मिनट की फ़िल्म होती है ना, जी। ये भी, उसका एक स्टोरी बोर्ड होता है और जिसका करैक्टर होता है उसको वो करना है। सारा बताना बताया पड़ता है। जाता है जी। बताया, उसमें आपको दिखाया होगा कि आपने ये ड्रेसेस पहनने हैं। हम्म, आप वो देखने से भी पहले आपका एक ड्रेसेस का साइज़ लिया गया होगा, जी, ठीक है जी? और आपको बताया गया होगा, तो आप उसमें इनकार कर देते हैं। बिल्कुल। ये तो सादा-सी बात है वो कहती है ज़बरदस्ती कि किया। हाँ, कि भाई नहीं ज़बरदस्ती मसलन इनको अगवा कर लिया, अगवा करके उन्होंने कहा हुँ। करो शूट गाना। फलक शबीर ने अपना गाना लाया, उसने कहा पहनाओ इसको ये कपड़े, पहनाए कपड़े, चल नाच जी, बसंती। इस तरह तो नहीं हो सकता। जी। वीडियो इस तरह शूट नहीं होता। उनके स्टेटमेंट से ऐसे इसकी लग रहा है। रिहर्सल होती है, इसका हुँ। पूरा एक अरेंजमेंट होते हैं, इसके पहले वो मॉडल को गाना दिया जाता है, वो 250 मर्तबा गाना जी, सुनती है। जी। ऐसे थोड़ी होता है कि वो नाच बसंती, ऐसे नहीं हुँ, होता। एक बात और आप उस वक़्त इनकार कर देती हैं। जी। अब वो पता नहीं कब वीडियो बन गया, चल गया, क्या नहीं हुआ। अब ये एक तो ये इल्ज़ाम है, दूसरा ये कि सारा खान ने मजबूर किया, ओए होए! मनाया कि तुम ये कर लो प्लीज़। पहनो और मेरे हुँ, हस्बैंड के साथ तुमने ये रोमांटिक सीन करना। अच्छा, अब एक पाकिस्तानी वीडियो में कितना क रोमांटिक सीन हो सकता है? जी। मसलन एक तो वैसे ही हुँ, जो वीडियो यहाँ चलना है और पाकिस्तान में देखा जाना है, हुँ। उसमें तो कोई भी सिंगर जो फैमिली कॉन्सर्ट्स करता है, जी। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के कॉन्सर्ट करता है, वो तो मुतहम्मल ही नहीं हो सकता हुँ, इस तरह का बोल्ड बिल्कुल। जो है ना को गाना पिक्चराइज़ करना। जी। हाँ, मेबी आपकी आवाज़ हो और हुँ, मॉडलिंग कोई और कर रहा हो, हुँ। उसमें फिर जो मर्ज़ी हो जाए। ऐसे ही है। ठीक है? जैसे कुछ दिन पहले उस्ताद राहत फ़तेह अली खान का बहुत अच्छा गाना है। जी। लेकिन उन्होंने तो गा दिया बस, हाँ जी। गा के चला गया। अब उसको पिक्चराइज़ इतना वल्गर कर दिया गया ओके। बल्कि, मैं तो वल्गर का वर्ड यूज़ करूँगा, हुँ, ठीक है? तो उसमें सिंगर का क्या कसूर? जी। सिंगर ने तो एक चीज़ गा दी, फ़िल्म के लिए आपने कितनी फ़िल्मों के लिए, इंडियन फ़िल्मों के लिए, दबंग के लिए, तेरे मस्त मस्त दो नैन से लेके राहत फ़तेह अली खान के गाने का हो गए, जी, जी, जी। आतिफ़ असलम के गाने हो गए। अब इनको क्या पता कि उसको उसपे पिक्चराइज़ेशन क्या होनी है? ठीक है। हाँ, लेकिन अलबत्ता अगर वो कोई इस हद तक चीज़ होती तो सिंगर फिर इतराज़ कर देता है कि बिल्कुल। भई आपने मेरे गाने पे ये क्या कर दिया? जी, जी, जी। तो मामला एक तो ये हो गया। हुँ, दूसरा ये हो गया कि आपको याद होगा कुछ अरसा पहले एक बड़ी हमारी ज़बरदस्त वो दरवेश सी सिंगर है, जी। शाज़िया मंज़ूर। जी, जी, जी। वो एक फैशन शो में रैंप पे उनका एंड पे गाना था और अलीज़ा शाह की वॉक थी। ठीक है। अब अलीज़ा शाह वॉक करती हुई आती हैं, कोई लड़खड़ाती हैं अपनी जूती की वजह से और उन्हें शाज़िया मंज़ूर पकड़ लेते पकड़ हैं। लेती हैं, सँभाला देती हैं और सँभाला देने के भी कुछ वक़्त तक उन्हें वो पकड़े रखती। हुँ। उस पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि शाज़िया मंज़ूर ने मुझे जो सँभाला था, वो बैड टच था। ओह माय गॉड! अब शाज़िया मंज़ूर एक ख़ातून है, वो एक मॉडल को रैंप वॉक करते हुए इतने लोगों के सामने कितना का बैड टच कर ऐसे ही सकती है? है। मुझे ये भी बात और नहीं इतने समझ हेवी जोड़े में हाँ, वो क्या किया होगा बड़ा उन्होंने? मीडिया की खबरों की तो बड़ी वो हाँ जी। ज़ीनत बन गई, वो बड़ा जनाब वो उसपे रीलें निकल गई, क्लिप चलते रहे। मगर मैं आज तक नहीं समझ आई कि शाज़िया मंज़ूर ने रैंप पे चलती हुई लड़की गिरने लगी है, उसको पकड़ा है, बचाया, हाँ तो जी। कितना क बैड टच किया होगा? ऐसे ही है। और क्या मसलन फीलिंग आई, कोई करंट लगा होगा, क्या हुआ हुँ। होगा? क्या ना वो कैसे उनको पता चल गया बैड टच है? पता नहीं। अच्छा वो शाज़िया मंज़ूर पे इल्ज़ाम लगा दिया, वो इतनी ओए सीनियर होए आर्टिस्ट हैं, वो बेचारी वो मैंने फ़ोन किया कहती मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो वहाँ कर रही थी परफ़ॉर्म, ये गिरने लगी, मैंने इसको पकड़ बचा लिया, लिया, हाँ। थाम लिया, हाँ। ठीक है। अब ये जो इस तरह गिरते को सहारा देना है, हुँ। चलती तकरीब में, जी, एक तो चलती गाड़ी से हाथ निकालना होता है ना, चलती तकरीब में मैं एक वाक़या याद आ गया, जी। बुलान अवार्ड हो रहे थे ठीक है। और उसमें सारी एक्ट्रेस थी और उनको दिए जा रहे थे ये अल हमरा हॉल नंबर 1 में, तो हम लोग उसकी कवरेज कर रहे थे, मैं उस वक़्त जंग अख़बार में था। तो वीना मलिक को ग़ालिबन जी। मोहब्बता सच्चियाँ फ़िल्म पे अवार्ड मिलना था ग़ालिबन, ठीक है। ठीक है जी? उनका अवार्ड था। तो वीना मलिक ने जो ड्रेसिंग की हुई थी, अब ज़हन में आपने रखना है और उस वक़्त हुँ। वीना मलिक की एज होगी कोई 28-30 साल, ठीक है। 28 साल, हुँ। 27 साल, तो बड़ी अच्छी फ़िल्म थी। तो वो जो है
वीना मलिक या कोई और फिल्म हो सकती है मे बी, लेकिन अवार्ड उनका था। ठीक है। तो वो जो उनकी ड्रेसिंग थी वो इस तरह थी कि एक तो स्लीवलेस होती है ना, एक बैकलेस, जी, ठीक है, इस तरह की ड्रेसिंग थी। ड्रेसिंग थी। और फ्रंट पे उनके कपड़े पूरे थे, लेकिन पीछे जो है वो मामला एक गुर्बत वाला ही था। ठीक है। अच्छा, अब हम बैठे हैं, सारे हॉल भरा है, 700-800 बंदा बैठा ओए है, होए! एसएमडी स्क्रीनें लगी हुई, साउंड चल रहा है, अनाउंस होता है जी कि इस कैटेगरी में जो है ना वो तशरीफ लाती हैं अवार्ड विनर वीना मलिक। अब वीना मलिक अपनी सीट से फ्रंट से उठी हैं और चलती हुई, अब जो अलहमरा हॉल के 3 स्टेप हैं या ठीक है। 4, वो चढ़ के आपने स्टेज पे जाना। तो वहां पे स्टेज के एजिस पे सारे फोटोग्राफर खड़े हैं ठीक है। और जो टीवी कैमरे है वो सेंटर में लगे हुए हैं, वो वहां से तस्वीरें बना रहे हैं। एक फोटोग्राफर जिनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 76 साल होगी, अच्छा जी। बुजुर्ग फोटोग्राफर, जब वीना वो ऊपर चढ़ने लगी हैं तो एहतियातन आके उस फोटोग्राफर ने वीना की कमर में हाथ डाल लिया कि कहीं गिर ना गिर जाए। ना जाए। ठीक है, ये एक एहतियात जो क्या होती है, बात है! आपके करीब खड़ा हुआ शख्स जी। किसी भी औरत को सहारा दे सकता है, कहीं वो गिर ना जाए। हाँ जी। हालांकि वीना बिल्कुल बैलेंस्ड चल के लेकिन जा फिर रही भी थी, उन्होंने कहा हेरोइन वॉक, हुँ, और अब वो एक स्टेप चढ़ी है सही। तो हमने देखा कि वो भाग के फोटोग्राफर ने पूरे क्या हॉल बात के है! सामने, कैमरों के सामने उसकी कमर पे जो है ना बैकलेस ओए होए! वो जो ड्रेस था तो हाथ हाथ रखा रख दिया। और वीना ने हल्का सा यूं देखा, मुस्कुराई और ऊपर चली गई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा ये क्या उसको। कहना था? वो सही है। बाबा जी की ख्वाहिश ज़िंदाबाद। पूरी हो गई, क्या बात ठीक है! है ना? पता नहीं कब से वो सोच रहे थे कि वीना को मैं सहारा देना है। तो ये सही। मामला इसी तरह का था। जी, वो शाज़िया मंजूर ने वो गिरती हुई एक मॉडल को सहारा दिया। जी। उसने उन पे जो है ना वो अजीब तरह की इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने कि जेंडर भी नहीं देखा, हाँ, उन्होंने इल्ज़ाम उन्हें लगा सीधे ही दिया। शाज़िया मंजूर ने उन्हें किया जी इल्ज़ाम कि लगा दिया। चौधरी शाज़िया है। ओए होए! ठीक है। जेंडर बदल दिया ये उन्होंने। चोरी मंजूर है। तो ये हुआ मामला। तो अभी इधर भी फलक शबीर वाले मामले में बात मुझे कुछ लग नहीं रही, जी, जी। लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। सही। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब आरएनएन टीवी।